Good morning, students. Let's continue chapter 5, the world from 1914 to 1945. Today we will start part 2, the Second World War. Okay, First World War we have seen in the first video, and in the second video we saw the uh, miserable situation of Germany. Okay, now let's begin the Second World War. The Second World War was many times more destructive than the first. तो दूसरा विश्व युद्ध पहला विश्व युद्ध से और ज्यादा भयंकर और विनाशकारी था. ओके, इट स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939 and lasted 6 years. और सेकेंड विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ और 6 साल तक कंटिन्यू चला. लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस वॉज also fought between two blocks. और जैसे कि पहला विश्व युद्ध दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था, वैसे ही दूसरा विश्व युद्ध भी दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया. और इसमें है द एलिट पावर्स एंड द एक्सिस पावर्स. ओके, तो एलिट पावर में वे कंट्री आते हैं जो कि एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर्स के ओपोजिशन होते हैं, विरोधी होते हैं. ओके, उन्हें एलिट पावर कंट्री कहा जाता है. ठीक, तो अब एलिट पावर में सेकेंड विश्व युद्ध में कौन कौन थे? ब्रिटेन थे, फ्रांस और सोवियत यूनियन और यूएसए. ठीक, और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान है. तो ये दो ब्लॉक्स के बीच में सेकेंड विश्व युद्ध छिड़ा था. ओके, अब देखते हैं इस विश्व युद्ध का क्या कारण था. ठीक, व्हाट कॉज्ड द वॉर? We have read that Germany was made to pay a very heavy price for its role in the First World War. और मैं दूसरा वीडियो में जर्मनी के बारे में बताया था कि जब फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था उस समय जर्मनी को दोषी ठहराया गया था. ओके, है ना. और जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब फाइन लगाया गया था. ओके, बहुत भारी फाइन लगाया गया था. दिस ऑलमोस्ट रूइंड द जर्मनी इकोनॉमी. और उस भारी फाइन जुर्माना के साथ जर्मनी का बहुत ही नुकसान हुआ. ओके, द जर्मन्स वर वेरी एंग्री. उसके बाद जर्मन लोग बहुत ही गुस्सा में आ गए थे. दे बिगैन टू सपोर्ट अडोल्फ हिटलर, द लीडर ऑफ नाजी पार्टी. और जर्मन के लोग अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करने लगे क्योंकि हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया था. ओके, और हिटलर प्रोमिस करता है कि वो जर्मनी को फिर से मतलब शक्तिशाली बना करके रखेगा. ठीक, he began to strengthen the military to expand the German empire. और हिटलर जर्मनी के सैन्य शक्ति को और बढ़ाता है और जर्मन साम्राज्य को विकसित करता है. ओके, द राइजिंग मिलिट्री माइट ऑफ जर्मन अलार्म द अदर यूरोपियन पावर्स. और जर्मनी के जो सैन्य शक्ति, जो मिलिट्री पावर बढ़ रही थी, वो दूसरे यूरोपियन पावर को मतलब चेतावनी देने लगी. ओके, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिसाइडेड टू टेक अ कंबाइंड स्टैंड अगेंस्ट हिटलर. इसके विरोध में ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर के विरोध में खड़े हुए. ओके, एक साथ. व्हेन हिटलर अटैक पोलैंड विथ अ डिजायर टू एनेक्स इट. जब हिटलर पोलैंड को अपने
जर्मनी एम्पायर में मिलाने के लिए अटैक किया, तब ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी। उसी समय ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पे वार किया और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। Soon other countries in Europe joined either of the two warring parties। और बहुत जल्द मतलब अन्य देश दोनों पार्टी की तरफ मिलने लगे, है ना, या एलिट पावर में कोई मिलने लगे या और एक्सिस पावर की ओर सपोर्ट करने लगे। ठीक है, Thus began the Second World War। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ। ठीक, देन अब देखते हैं ये वार कैसे कैसे लड़ा गया। ठीक, हाउ वॉज द वार फोर्ट? द वार वॉज फोर्ट ऑन लैंड, एयर एंड वाटर। तो ये दूसरा विश्व युद्ध जमीन में, हवा में और पानी में, तीनों क्षेत्र में लड़ा गया। ठीक है, पॉइजन गैस was used on soldiers and civilian alike। और जहरीले गैस सोल्जरों को मारने के लिए या नागरिकों के बीच में तबाही मचाने के लिए पॉइजन गैस छोड़ा गया था। There were air raids and bombs were dropped on cities। और शहरों में बड़े बड़े बम गिराया गया। Many cities were razed to the ground। और बहुत सारे शहर तहस नहस हो गया था। Warships and submarines were used by both sides to gain advantage at sea। और समुद्र में चलने वाली वॉरशिप और सबमेरिन्स, बोट, नाव का इस्तेमाल करने लगे। ओके, हिटलर हेल्ड द ज्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर जर्मन्स मिसफॉर्च्यून। और हिटलर ज्यूज यहूदी लोगों को जर्मन का दुर्भाग्य मानने लगा और he had them sent to a labor on concentration camp। और सभी यहूदी जूस लोगों को एक एकाग्रता शिविर कैंप में डाल दिया गया और उस कैंप में इन जूस लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। ओके, द कंडीशन इन दिस कैंप्स वेर इनह्यूमन। और उस कैंप में, उस शिविर में लोगों के साथ बहुत ही बुरा अत्याचार व्यवहार किया जा रहा था। द जूस वेर टॉर्चर। उनके साथ बहुत ही अत्याचार की जा रही थी। It is estimated that more than 6 million Jews died in this camp। और ये अनुमान किया गया कि लगभग 6 मिलियन से भी ज्यादा जूस लोग उस कैंप में मार दिए गए। दिस इवेंट इज नोन एज द होलोकॉस्ट। और ये घटना को प्रलय, होलोकॉस्ट के नाम से जाना गया। There are many stories of heroes who helped Jewish people to hide and escape concentration camp। और इस कंसंट्रेशन कैंप से लोगों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए जूस लोगों को ऐसे बहुत सारे हीरोज आए। ओके, कोरिटन बूम वॉज वन ऑफ सच हीरो। और उनमें से एक है का नाम है कोरिटन बूम, वॉज वन ऑफ सच हीरो। ओके, द वार ऑल्सो स्प्रेड टू द पैसिफिक रीजन। और ये युद्ध पैसिफिक महासागर के क्षेत्र में भी फैल गया। जापान वन मेजर विक्ट्रीज हियर। और जापान इसमें सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त किया। ऑन 7 दिसंबर 1941 जापान अटैक पियल हार्बर। और 7 दिसंबर 1941 को जापान पियल हार्बर बंदरगाह में अटैक किया। अमेरिकन नावल बेस्ड इन हवाई। ओके, और अमेरिकन नावल बेस्ड इन हवाई। ठीक, दिस लेट यूएसए
to join the war on the side of elite power. और इस अटैक से यूएस एलिट पावर की सपोर्ट में आ गया. So students, I hope you are understanding. Though it is a newly subject or newly topic for you, but it is not difficult. If you read it concentrate with concentration, you will understand it. Okay, so after listening to this video, you go through it once again and read it, and rest of the portion we will see in the next video. Thank you.